बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड्स के पिछले भाग में। सोचो जब प्रधान गुरुजी के सामने अविनाश आएगा तब उसे क्या दंड मिलेगा? क्या आपको पता है वो कहाँ है? ये तो मैं नहीं बता सकता, शायद वो कायर ही था। आप तो ऐसा कह रहे हैं मानो उसकी मृत्यु हो चुकी हो युवराज। ये जो आ रहे हैं कौन है? राजा यदुवंशी। कई वर्षों से ये रुद्राग्नि साम्राज्य के महाराज हैं। आप जानते हैं कि हम दोनों के राज्य के सामने एक नया खतरा मंडरा रहा है। तो आप जाति क्या हैं? गठबंधन। हमलावर पीछे ये छोड़ गया, आपके चाबुक ने उसकी तलवार के टुकड़े किए। आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसे ही हथियार हमें वहां मिले थे जहां लुटेरों ने हाल ही में हमला किया था। क्या तुम इसे ढूंढ रही थी? ये ले कायर! महान राज्य माहिष्मति पर हमला करने से पहले 2 बार सोच लेना भल्ला। लेकिन माहिष्मति की ओर से मैं लड़ रहा था। मैं जीत गया। मैंने एक बार फिर माहिष्मति को बचा लिया। ये उचित नहीं है। युद्ध में सब उचित होता है बाहो। तुमने मुझे मार दिया। मैं हार गया। मैं गिर गया। मैं युद्ध जीत गया। जीत मेरी हुई। बहुत हुआ। तुम दोनों को युद्ध खेल लग रहा है? आओ मेरे साथ। ये होता है युद्ध। हजारों सैनिक युद्ध पर गए थे, पर कुछ ही लौट पाए। क्या हम ये युद्ध हार गए मां? नहीं, जीत गए। जीत का चेहरा कुछ ऐसा होता है। युद्ध कोई खेल नहीं। जीत कभी भी आसानी से नहीं मिलती। जब तुम सेना को युद्ध के लिए लेकर निकलोगे तो इन निर्दोष लोगों का जीवन तुम्हारे हाथों में होगा और तुम्हें ही इनकी रक्षा करनी होगी। मुझे आपकी मदद चाहिए। लुटेरों की तलवार का प्रयोग करना अच्छी चाल थी। मैं खुद कुछ पल के लिए धोखा खा गया। तुम एक हत्यारन नहीं हो यमाग्नि। आपने ठीक कहा। मैं एक हत्यारन नहीं हूं, मैं एक देशभक्त हूं। आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता यमाग्नि। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं क्यों। आप जानना चाहते हैं क्यों? ये मैंने भविष्य के लिए किया, शांति के लिए किया, अपने गठबंधन के लिए किया। आपने देखा कि वो किस तरह के हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो राक्षस राजा बन जाए? परंतु वही असली उत्तराधिकारी है। वो तुम्हारा भाई है। मेरे भाई को मरना होगा, हम सबकी भलाई के लिए। अगर वो राजा बन गया तो वो हम दोनों के राज्यों के बीच युद्ध करवा देगा। वो मेरे पिताजी के बनाए राज्य को एक पल में नष्ट कर देगा। क्या आप देख नहीं रहे?
यदि वो जीवित रहा तो वो सब कुछ नष्ट कर देगा, परंतु यदि वो मर जाता है तो हमारे राज्य शक्तिशाली बनेंगे, मेरी प्रजा खुशहाली से जिएगी। मेरी मदद कीजिए उसे मृत्यु के घाट उतारने में, फिर हम। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं करूंगा, किंतु सत्य जानने के बाद वो तुम्हें कोई हानि पहुंचाए ये भी नहीं चाहता। मामा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अवश्य पूछिए युवराज बाहुबली, अवश्य पूछिए। मैं किसी ऐसे को जानता हूं जिसने जानबूझकर कुछ गलत किया है, किंतु ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य बुरा नहीं है। अच्छा, तो आप जानना चाहते हैं कि कोई बुरा काम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाए तो क्या वो सही है? जी हां। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या उचित है और क्या अनुचित। क्या उचित है और क्या अनुचित उस एक क्षण में कहना मुश्किल होता है। ये बातें कई वर्षों बाद समझ में आती है। प्रधान गुरु, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? मैं आपका प्रसिद्ध शस्त्रागार देखने आ रहा था कटप्पा, किंतु लगता है युवराज को हमारी सलाह की आवश्यकता है। गुरुजी, पता नहीं मुझे इस विषय पर आपसे बात करनी चाहिए या नहीं। राजमाता ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं आपको होनहार और योग्य राजा बना सकूं, तो खुलकर बताइए। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुजी। बोलिए युवराज, क्या कहना चाहते हैं? राजकुमारी के आने से मैं स्थिति का कुछ कुछ अनुमान लगा पा रहा हूं। क्या उसने आपसे कहा? माहिष्मती में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसका मुझे अनुमान रहता है। इस राज्य में हो रही हर बात का ज्ञान होता है मुझे युवराज। समय आने पर यह कला भी सिखा दूंगा। गुरुजी, समझ नहीं पा रहा क्या करूं। उसने अपने भाई को मारने का प्रयत्न किया, किंतु ये भी सत्य है कि वो एक अच्छा राजा साबित नहीं होगा। संदेह होना अच्छा होता है, परंतु यदि राजा बनना है तो खेल खेलना सीखो। खेल खेलना? चारों ओर देखो बाहुबली, इस सुंदर बगीचे को देखो। ये पृथ्वी के गर्भ से यूं ही नहीं खिला है। तुम्हारे पिताजी और पूर्वजों ने इस राज्य को बनाया है। वही खेल युवराज, जिसकी वजह से माहिष्मती आज भी एक महान राज्य कहलाता है। इस राज्य के शासकों ने कई ऐसे निर्णय लिए होंगे जो उचित भी होंगे और अनुचित भी, पर थे राज्य के हित में। ये महान राज्य बना है चालाकी से, विवेक से और हां, रक्त से भी। तुम मुझसे बात करना चाहते थे? मैं अपनी प्रजा का प्रिय हूँ और मेरे राज्य की लड़कियां बहुत सुंदर हैं, है ना? अवश्य तुम उन्हें और अच्छी तरह जानना चाहोगे। ये समय इन बातों का नहीं है। साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो सीधी बात सुनो। मैं तुमसे राजनीति के बारे में बात करना चाहता था और भविष्य के बारे में। आक्रमण के बाद भी मैं जीवित हूं क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं और मुझे मारना इतना आसान नहीं। और ये बात मेरे शत्रुओं को जल्द ही पता चल जाएगी। और तुम्हारे ये शत्रु हैं कौन? चिंता मत करो भल्ला, माहिष्मती उनमें से नहीं है, जबकि तुम अब तक मुझ पर हमला करने वाले को पकड़ नहीं पाए हो। जो भी था वो। तलवार तो लुटेरों की ओर इशारा कर रही है। हाँ, लुटेरों को ही हमें समाप्त करना है। उन्हें हमारे गठबंधन से भय लगता है, तो अब राजमाता शिवगामी की सोच से अधिक बलशाली होगा ये गठबंधन। गठबंधन तुम्हारे और मेरे बीच? और कौन भल्ला? अपने राज्य को देखो, तुम्हारी प्रजा कमजोर और आलसी हो गई है। लुटेरे आक्रमण करते हैं और ये बचाओ बचाओ का नारा लगाने लगते हैं। मेरे राज्य की स्थिति भी ऐसी ही है। मेरे पिताजी के राज ने राज्य को उन्हीं की तरह वृद्ध बना दिया है। जब मैं राजा बनूंगा, स्थिति कुछ और होगी। और तुम्हारी इन योजनाओं में मेरा क्या किरदार है? माहिष्मती के राजा का, और क्या? ये निर्णय अब तक हुआ नहीं है, किंतु हो सकता है। इसी जगह, इसी समय। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात मुझे शक्तिशाली गठबंधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें कठोर निर्णय लेने का सामर्थ्य हो। और तुम में वो बात है भल्ला?
जो तुम्हारे भाई में नहीं है। तुम मुझे या मेरे भाई को जानते ही कहां हो। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं भल्ला। तुम्हारा असली चेहरा तुमने दुनिया से छुपा रखा है, परंतु मुझसे नहीं छुपा सकते। तुम और मैं एक से हैं। अगर इसी समय तुम मुझसे हाथ मिलाओ तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। तुम्हारे भाई से मैं निपट लूंगा। और वैसे भी परिवार रास्ते का वो पत्थर है जिससे हम जैसे वीर हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। बस एक बार इस गठबंधन के लिए हाँ कह दो। तुम्हें स्वस्थ होता हुआ देखकर अच्छा लगा राजकुमार वराह। आशा करता हूं शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ। मूर्ख मत बनो भल्ला। तुम मुझे शत्रु बनाना नहीं चाहोगे। यदि तुम्हारी जगह बाहुबली होता तो कब का हाँ कह चुका होता। बड़ी अजीब बात है कि लुटेरे अपनी तलवार पीछे छोड़ गए। अगर तुम मारे जाते तो तुम्हारी बहन रानी बन जाती। क्यों, है ना? सोचो उस समय जो रिश्ता हमारे राज्यों के बीच होगा कैसा होगा। क्या? रही बात बाहुबली की, तो वो मेरा भाई है। हमारा परिवार कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देता। शायद तुम्हें अपने परिवार में झांकना चाहिए। तो आप यहाँ हैं युवराज भल्लाल देव। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। ये अविनाश के माता पिता हैं। ये अपने बेटे के लापता होने के कारण चिंतित हैं। युवराज भल्लाल देव, हम चारों ओर अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। हमारी मदद कीजिए। राज्य के रक्षक भी उसे ढूंढ रहे हैं। वो उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। परंतु युवराज, आप तो उसके प्रिय मित्र हैं। शायद आपको उसके बारे में कुछ पता हो जिससे हमें मदद मिल जाए। मैं ये बात इस तरह कहना नहीं चाहता था, किंतु कुछ दिनों पहले अविनाश मुझसे कह रहा था कि उसे भय है। भय? किस बात का भय? आप लोगों का भय कि उसे वो बनना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। क्या? पर उसने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। ऐसा कौन सा बेटा होगा जो अपने माता पिता से ये बात कहेगा? उसने मुझसे कहा कि वो माहिष्मती से दूर जाना चाहता है और अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहता है। परंतु हमने कभी कुछ नहीं चाहा। हमेशा उसे वही करने दिया जो वो चाहता है। परंतु उसे ऐसा नहीं लगता था। मैंने उसे समझाया कि माहिष्मती के युवक को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किंतु वो अपना मन बना चुका था। तो आप भी उसे समझा ना पाए? मैंने कोशिश की पर वो नहीं माना। जब अगले दिन वो दिखाई नहीं दिया तो मैं समझ गया कि वो जा चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा भगोड़ा नहीं है जो रात के अंधेरे में कहीं भाग जाए। आप जो कहना चाहें कहें, परंतु मैं सत्य कह रहा हूं। ये युवराज हैं। भला ये नहीं, झूठ? ये नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा मत सोचिए माता, बल्कि ये सोचिए कि आपका बेटा कहीं न कहीं है और जीवित है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस बात की तसल्ली रखिए माता। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं, यदि उसने ऐसा ही किया है तो वो भगोड़ा अब से मेरा बेटा नहीं है। कृपा करके ऐसा ना कहें और ना ही इस बात को इस महल से बाहर जाने दें। आपके बेटे के बारे में लोग गलत सोचेंगे। मुझे इसकी चिंता नहीं है। उसे ढूंढना बंद कर दीजिए। यदि वो कहीं जीवित भी है तो मेरे लिए वो अब मर चुका है। धन्यवाद युवराज। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई युवराज भल्लाल देव? अपने मित्र की खिल्ली नहीं उड़ाना चाहता था। यदि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करता तो तुमने अभी तक मुझे ठीक से पहचाना नहीं। बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब आज्ञा चाहूंगा युवराज। बाहुबली, इतनी रात गए तुम यहां क्या कर रहे हो? राजमाता, मैं सोच रहा था। सुन रही हूं। बोलो बेटा। एक माँ अवश्य सुनना चाहेगी कि उसके बेटे के मन में क्या चल रहा है। जी कुछ नहीं राजमाता। मैं जब छोटे थे तब कोई भी बात बताने में ऐसी हिचकिचाहट नहीं होती थी। याद है जब एक बार। बाहुबली, क्या चल रहा है? क्या किया है तुमने? शायद मुझसे कोई गलती हो गई है राजमाता। बहन, तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई।
देखने चली आई कि अब आप कैसे हैं। आपको अपने पैरों पर खड़ा देख अच्छा लगा। एक शक्तिहीन हमलावर का आक्रमण तुम्हारे भाई को मृत्युलोक नहीं पहुंचा सकता, ये तो तुम जानती ही होगी। ये बात लेकर तुम सीधे मेरे पास क्यों नहीं आए बाहुबली? कश्मकश में था राजमाता। मुझे लगा अगर वो सही हो तो। राजकुमार वराह अब भी हमारे अतिथि हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस समय यामाग्नि कहाँ है? अपने कक्ष में कहकर आया हूँ जब तक मैं कोई निर्णय ना लूं वो बाहर ना जाए। और तुमने विश्वास कर लिया कि वो बाहर नहीं जाएगी? कुछ अनर्थ ना हो जाए। अगर पहले मारने का प्रयत्न कर चुकी है तो वो फिर कोशिश करेगी। रक्षकों को सचेत करो। चलो। अवश्य वो हमलावर आप पर हमला करके पछता रहा होगा। शीघ्र ही सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है प्यारी बहना। ये क्या है? आपके लिए भैया। आप जड़ी बूटियाँ और काढ़े पीकर ऊब चुके होंगे तो सोचा ये स्वाद बदलने के काम आएगा। बहुत अच्छा सोचा। तुम्हें मेरी कितनी चिंता रहती है यमाग्नि। तुम ना होती तो मेरा क्या होता। पिताजी, तुम्हें पूरी तरह स्वस्थ देखकर अच्छा लगा मेरे बेटे। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भैया ने मुझे यहाँ बुलाया। ये कुछ पल अपने पिता के साथ बिताना चाहता है। और देखिए ना पिताजी, मेरी बहन मेरे लिए पीने के लिए कुछ लेकर भी आई है, लेकिन मैं चाहता हूँ पहला घूंट आप लें पिताजी। वाह, बहुत अच्छा था। नहीं। पिताजी, पिताजी, आप ठीक तो हैं? पिताजी, कुछ बोलिए। नहीं। हमें आने में। ये क्या हो गया? विष। ये क्या हो गया पिताजी? ये आपके साथ क्या हो गया? इनके प्याले में किसी ने विष मिलाया था। ये नहीं रहे। महाराज की मृत्यु हो चुकी है। महाराज अमर रहें। महाराज अमर रहे। महाराज अमर रहे। पता लगाना होगा ये घिनौना अपराध किसने किया है और उसे दंड देना होगा। मैं तो आपको आगाह करने आई थी। हमें गुप्तचरों से पता चला कि लुटेरे फिर आप पर हमला करने वाले हैं। आने में देर हो गई, परंतु इसके पीछे उनका हाथ नहीं हो सकता। और क्या आपके पास इसका प्रमाण है? मिल जाएगा। मेरे रक्षक उस व्यक्ति का पता लगा ही लेंगे। अपने रक्षकों को तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं राजमाता। मेरे पिताजी का हथियारा यहीं इसी कक्ष में है। ये राजकुमार, नहीं, मैंने नहीं किया। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुम ही ने ये किया है। मुझ पर हमला भी तुम ही ने किया था। नहीं, मैं ऐसा कभी। रुकिए, नहीं। यही सत्य है बहन। वो विष मेरे लिए था। ये उस दिन की मार का बदला लेना चाहता था और ये सब इसने लुटेरों के साथ मिलकर किया है। नहीं, ठीक है, तो तुम बताओ बहन, क्या तुम जानती हो और कौन ऐसा कर सकता है? नियम अनुसार अब मैं राजा हूं और राजा बनने के पश्चात मेरा पहला कार्य है इस द्रोही को मृत्यु दंड देना। और जो भी विश्वासघात करेगा उसके साथ यही होगा। आओ बहन, हमें यहां से चलना चाहिए। आपस में बहुत सी बातें भी तो करनी है। नहीं, मुझे पिताजी के साथ छोड़ दीजिए। चिंता मत करो बहन, ये जा चुके हैं। अब मैं ही तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। तुम यहां क्यों आए हो बाहु? निर्दोष की मृत्यु का अफसोस मनाने। निर्दोष? मगर बाहु, प्रधान गुरु ने कल समझाया कि ये सब राजनीति दो राज्यों के बीच का खेल है मामा।
पर यह कोई खेल नहीं। बाहु, इस मनुष्य ने कोई अपराध नहीं किया था। यह बेचारा तो ऐसे जाल में फंस गया जहां से निकल ही नहीं पाया। ऐसी अवस्था कई मनुष्यों के साथ होती है। ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिनका उन्हें पता तक नहीं होता। तभी आप जैसे मनुष्य युवराज बाहुबली इस पृथ्वी पर आते हैं इन जैसे मनुष्यों की कहानियां बदलने। आशा करता हूं वो समय शीघ्र आए मामा। अवश्य आएगा युवराज बाहु, वो दिन अवश्य आएगा।